आत्मज्ञान हुआ और गुरु वचन को श्रवण मनन से ज्ञान सत्यापित भी हो रहा है, फिर कभी कभी विरक्ति आती है, रोना आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? विरक्ति तो ज्ञान का परिणाम है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं बता रहा हूँ कहानी ज्ञान मार्गी की, कि वो भीड़ से दूर, जनता से दूर, इन हंगामे से दूर क्यों है? विरक्ति है उसका कारण। ये नहीं कि उसको नफरत है इन चीज़ों से, नफरत नहीं है, विरक्ति है। प्रेम भी नहीं है उलझता नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो प्रेम और घृणा के परे आ गया वो विरक्त हो गया, अनासक्त हो गया। तो वो तो ज्ञान का परिणाम है। विरक्ति भी प्रकृति का चिन्ह है। सबसे पहले तो विरक्ति आती है। कभी कभी तो स्वयं के जीवन से विरक्ति आती है कि पैसे क्यों कमाऊं, जीवित ही क्यों रहूं, करना ही क्या है, ये मनुष्य रूप ही क्यों है, ये परिवार तो बोझ है, तो रोटी खाना भी एक समस्या है। ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों में इतनी विरक्ति होती है। कुछ लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जिनका गुरु नहीं है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका गुरु है, गुरु थोड़ा सा संतुलन लाता है, कुछ काम दे देता है, कुछ आज्ञा दे देता है, ये करना ही तुम्हें, नहीं तुम्हारे बच्चे हैं उनका पालन पोषण करो, जब वो बड़े होंगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो विरक्ति बड़ी स्वाभाविक है। रोना शुद्धि का संकेत है। रोना शुद्धि का संकेत है। आंसू एक तरह की मानसिक शुद्धि दर्शाता है। कुछ खो गया है, कुछ चला गया है। आसक्ति टूटना, उसकी जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया रोना है। तो ये भी शुद्धि का चिन्ह है और ये भी प्रगति का चिन्ह है। अगर आप तंत्र विद्या में या क्रिया योग में हैं तो वहाँ पे इसको हम कहेंगे हृदय ग्रंथि का खुलना, अनाहत चक्र जागृत होना, ऐसा कहेंगे वो लोग। पूरी तरह सही है। जो भी उस मार्ग में वो जानते होंगे। तो या तो हफ्ते भर रोते रहते हैं, महीनों भर रोते ही रहते हैं, या तो वो पागलों जैसे हंसते रहते हैं दिन दिन भर बिना कारण के। तो क्योंकि यंत्र तो वही है, मनुष्य शरीर यंत्र तो वही है, तो आध्यात्मिक प्रगति को वही प्रभाव दिखेंगे। बहुत से लोग कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप में वो अशुद्धि नहीं होगी इसलिए नहीं होता। ये आगे जाके कभी शुद्धिकरण होगा। हो सकता है इस प्रकार के लक्षण दिखें, ये लक्षण है। प्रगति के कई लक्षण होते हैं, एक ही नहीं होता केवल। तो हाँ, वो जो ज्ञानाक्षर पर लेख लिखा है वो बहुत काम का है। उसमें ये भी लिखा है कि अगर ये लक्षण नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही, कोई और होगा लक्षण। कोई लक्षण ही नहीं है तो प्रगति हो चुकी है फिर अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि विरक्ति उसी में दिखेगी जिसमें पहले आसक्ति थी, शुद्धि उसी में दिखेगी जिसमें पहले अशुद्धि थी। अगर आप पहले से ही सब कुछ ठीक है तो क्या दिखेगा? सब ठीक है, सब साफ है, शुद्ध है।